यहाँ पे आप लोग देखो भाई, पहला कौन सा था नफ्स के, बताओ कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला कौन सा टाइप है जल्दी? सेंसरी। पहला कौन सा होता है? सेंसरी। कौन बताएगा तुम दोनों में सेंसरी नफ्स क्या होता है? बता भाई अभी। सर जो कैरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंस ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है उसको बोलते जो हैं सेंस ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और कहाँ पे पहुंचाता है? ब्रेन में। ब्रेन में पहुंचाता है। कौन सी नफ्स कहलाती है? सेंसरी नर्व। अच्छा मान लेते हैं सेंसरी नफ्स खराब हो गया तो तुम बताओगे, सेंसरी नफ्स हमारा खराब हो गया तो कोई अगर हमें मारेगा हमारे ब्रेन में सिग्नल ही नहीं जाएंगे। सिर्फ तुमने बेटा मारपीट की बात क्यों सोचती है हमेशा? और भी कोई बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होता है। जैसे टेस्ट करेंगे हम तो हमारे टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि इसलिए देखो जो हमारे सिग्नल नहीं जा पाएगा वेरी ब्रेन गुड, तक। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अच्छा, सुनने के लिए कान में कौन सा होता है? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स। देखने के लिए कौन सा होता है? फोटो रिसेप्टर्स। तो 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? यही क्या करते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कैरी करते हैं, कहाँ पे पहुँचाते हैं? ब्रेन में। और जिस रास्ते से पहुँचाते हैं उन्हें कौन सी नब्स बोलते हैं? सेंसरी नब्स। दूसरी कौन सी? ये आप लोगों का हो गया है। सेकंड देखो, सेकंड होता है मोटर नब्स। यहाँ पे ध्यान समझना। दूसरा कौन सा है? मोटर नब्स। अच्छा, मोटर नब्स का काम क्या होता है? कौन बताएगा? मैंने आप लोग याद मोटर नर्व्स सर वो होती है ना जो ब्रेन से सिग्नल भेज, मतलब इन्फॉर्मेशन दोबारा भेजती है सेंसरी ऑर्गन्स को उस मसल्स तक भेजती है, जैसे बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं इसे? रिसेप्टर्स। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कि ये जो अब जैसे मान लेते हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई? सेंस ऑर्गन से कहाँ पे गई? ब्रेन तक गई। अब ब्रेन का कुछ काम होगा कि नहीं होगा? तो ब्रेन ऑर्डर करेगा, वहाँ से ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर। तो जो ब्रेन से ऑर्डर आ रहा है सेंस ऑर्गन्स तक, ठीक है, मतलब ये हमारे मसल्स या ग्लैंड्स तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किस नर्व्स के थ्रू आती है? किस रास्ते के थ्रू आती है? मोटर नर्व्स के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? मोटर नर्व्स के थ्रू। तो मोटर नर्व्स समझ में आया कि जब ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन, जब ब्रेन ऑर्डर देता है, जैसे मान लेते हैं आप लोग याद करो, जैसे कोई मच्छर आप लोगों को काट लिया, जैसे हाथ पे किसी ने मच्छर ने काटा तो आप लोग तुरंत बताओ बिना कुछ सोचे इसको मार के हटा दोगे कि नहीं हो? तो जैसे मच्छर ने कट किया, स्किन में हुआ, तो ये क्या हुआ? किस रास्ते से गया? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। कहाँ पे गया? ब्रेन में गया। और ब्रेन से वो किस नर्व्स के थ्रू आएगी इन्फॉर्मेशन? हटाओ भाई जल्दी से, यहाँ पे कुछ खतरा है ना? तो किस नर्व्स के थ्रू आती है? मोटर नर्व्स के थ्रू। तो क्या हो जाएगा? मोटर नर्व्स क्या हो जाएगा? एक अगर ये मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स आप तो लिखते भी चलो, बोल रहा हूँ मोटर नर्व्स लिखते चलो अपने कॉपी में। मोटर नर्व्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम देख लो। मोटर नर्व्स कैरी द इंफॉर्मेशन, कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक भाई? कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन, बहुत अच्छे, फ्रॉम ब्रेन टू रिसेप्टर्स। हाँ, रिसेप्टर्स या इफेक्टर्स? इफेक्टर्स। मसल्स या ग्लैंड्स तक आते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएंगे? इफेक्टर्स। कहाँ पे आ जाएंगे? इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मसल्स हैं ये, ठीक है। और क्या है ये? या तो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब मोटर नर्व्स क्या होता है? कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो जैसे हम इसको बनाना चाहें, सिंपल में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? ब्रेन हो गया, और ब्रेन से बताओ यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? इफेक्टर्स तक। कहाँ पे जाएंगी? ये एक वर्ड में आप लोग याद रखने के लिए कि बताओ ये किस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इन्फॉर्मेशन। अच्छा बताओ जो इन्फॉर्मेशन है किस नर्व्स के थ्रू जाती है? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो हमारा सेंसरी नर्व्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया? मोटर नर्व्स हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे हमारी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कौन सा होता है भाई हमारा? एक और होता है, थर्ड कौन सा था? मिक्स्ड नर्व्स। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम लोग मोटर नर्व्स में और चलते हैं। मोटर नर्व्स यदि हमारी बेटा खराब हो जाए तो, यदि मोटर नर्व्स हमारा काम, कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, ब्रेन कोई सिग्नल पहुंचा पाएगा। और यदि ब्रेन कोई सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे किसी ग्लैंड्स में पहुंचाता है, मतलब जब इफेक्ट करेगा तो हमारी मसल्स को इफेक्ट करेगा। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स वो होती हैं जिसके द्वारा हम चल पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स भी 2 टाइप्स की होती हैं ना, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होती है? जिसे हम अपने इच्छा अनुसार मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने हाथ पैर को मूव कराते हैं, अपना हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नाच रहे हो, गा नहीं रहे हो, नाचने वगैरह में मसल्स यूज आती नहीं आती। यदि अब ये हो गया, और जैसे इनवॉलंटरी में क्या होगा कि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, ये सब क्या हो जाएंगे? इनवॉलंटरी में आ जाएंगे। लेकिन जैसे मोटर नर्व्स खराब हो गई, तो अब चलो आप लोग ये बताओ दोनों में से कोई कि मतलब कि मोटर नर्व्स खराब हो जाती है तो ये बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब क्या हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोच लो, हमारी मसल्स करना बंद हो जाएगी। जैसे सोचो जरा कि आप लोगों को मच्छर कट कर लिया, वही एग्जांपल ले लो, मच्छर कट किया, और आप लोगों को सेंस ऑर्गन से ले जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से कि भैया हमें मच्छर कट करा है, हटा हटा हटा, जल्दी से हटाने दे। अब मोटर वहाँ से सिग्नल आएगा कुछ? तो हटा पाओगे हाथ को? हिलेगा ही नहीं। यदि मोटर नर्व्स खराब हो गई तो बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं कौन सी बीमारी? MND। क्या बोलते हैं? यदि इसके खराब हो जाने से मोटर नर्व्स कौन सी एक डिजीज हो जाती है,
बताओ कौन सी डिजीज है? MND। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? मोटर न्यूरॉन डिजीज। क्या बोलते हैं इसे? मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है, मोटर न्यूरॉन कौन सी इसकी यदि मोटर नर्व्स खराब हो जाती है, क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाती है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ बेटा। आप लोग अंदर बैठो, आवाज़ नहीं यहाँ पे, बिल्कुल अंदर नहीं बैठना। इनको पढ़ने दो, अभी आ रहा हूँ, बंद कर लो। आप लोग अंदर बैठते रहो भाई, सारे बच्चे यहाँ पे। आप समझो भाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कौन सी बीमारी हो जाती है? मोटर न्यूरॉन डिजीज। अच्छा, किसको हुई थी बीमारी? किसी को याद है बीमारी हुई थी? सर वो साइंटिस्ट थे जो, हाँ, जिनके 2020 में है ना, उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो देखो चेयर पे चलते रहते थे कि नहीं। अच्छा, ये तो मेरे समझ में आ गया। इनका नाम क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। अच्छा, इसके बाद एक नब्स और आती है। कौन सी नब्स होती है, जल्दी बताना। कौन सी नब्स है भाई? वो मिक्स्ड नब्स। कौन सी आती है? मिक्स्ड नब्स आ जाएगी, मिक्स्ड नब्स। अच्छा, ये मिक्स्ड नब्स का काम क्या होगा? अच्छा, इसमें नाम ही, इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मोटर नब्स की भी प्रॉपर्टी होती है और उसकी दूसरी और सेंसरी वाले नब्स की भी प्रॉपर्टी होगी। ब्रेन, हाँ बहुत अच्छे। मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो है सेंस ऑर्गन्स कहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा? ब्रेन तक ले जाएगा। और वहाँ से ब्रेन, बताओ ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो कहाँ पे आता है? इफेक्टर्स तक आएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन का आना जाना है, ये दोनों काम कर लेता है मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। वैसे मिक्स्ड नर्व्स ज़्यादा उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। मेन हमारा कौन सा होता है? सेंसरी या मोटर नर्व्स होता है, ठीक है। समझ में आएगा? या कोई दिक्कत है इसमें? नर्व्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? सेंसरी नर्व्स हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? मोटर नर्व्स हो गया। ये सारे नर्व्स हो गए। डाउट है?